रोमांचिक जीवनी बताने जा रही हूँ। 20/1/1944 को फादर मैथ्यू केरल के नीलूर में जन्मे। 1950 से 1958 तक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए। 1958 से 1961 तक केरल के अलेप्पी में उच्च विद्यालय शिक्षा ग्रहण किए। 1961 से 1962 तक सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचि में इंटरमीडिएट शिक्षा प्राप्त किए। एक साल 1962 को यीशु समाज संस्था में प्रवेश किए। 1962 से 1965 तक यीशु समाज में प्रारंभिक प्रशिक्षण XTTI पटना में प्राप्त किए। 1965 से 1968 तक सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग से BA ऑनर्स की उपाधि लिए। 1968 से 1970 तक दी नोबली कॉलेज पुणे में दर्शन शास्त्र पढ़ाई किए। 1970 से 1971 तक लोयोला स्कूल जमशेदपुर में शिक्षक के रूप में सेवा दिए। 1971 से 1973 तक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में MBA की पढ़ाई किए। 1973 से 1977 तक विद्या ज्योति कॉलेज दिल्ली में इस शास्त्र की पढ़ाई किए। 5/10/1976 को वे केरल के नीलूर में पुरोहित के रूप में अभिषिक्त किए गए। 1977 से 1978 तक XLRI जमशेदपुर में प्रोबेशन के रूप में सेवा दिए। 1978 से 1980 तक सोनवा प्रखंड लोंजो गांव में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किए। 1981 में लुकुंगुटू में आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र TRTC की स्थापना किए। 1984 में लुकुंगुटू से वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किए। 1981 से फादर मैथ्यू आदिवासी जनता एवं मानव अधिकार की समस्याओं पर अनुसंधान, प्रलेखन, प्रकाशन एवं प्रशिक्षण पर कार्यरत रहे। 1983 में सिंहभूम जिले में हुए मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दंड याचिका दायर किए एवं जीत हासिल किए और कई निर्दोष आदिवासियों की रिहाई करवा पाए। सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम खदान से आदिवासियों पर होने वाली समस्याओं के संबंध में 1998 में ऑस्ट्रेलिया में हुए एक सेमिनार में उन्होंने एक दस्तावेज प्रस्तुत किए। जर्मनी के कई शहरों में फादर मैथ्यू ने भारत के आदिवासियों की परिस्थिति से संबंधित वक्तव्य प्रस्तुत किए। उनकी 3 किताबें छपी हैं। पहला, झारखंड और आदिवासी शोषण के शिकार। दूसरा, ट्राइबल्स ऑफ झारखंड विक्टिम्स ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा, अफवाह राज स्वराज के लिए झारखंडियों का संघर्ष। उनके 50 से अधिक लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं एवं किताबों में प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों में उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों पर विश्लेषण किया है: बड़े बांध और खदानों के कारण आदिवासियों का विस्थापन, मानव अधिकार उल्लंघन, आदिवासी इतिहास, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, जनजातीय शिक्षा, जंगल इत्यादि। फादर मैथ्यू अमर रहे। धन्यवाद।